करके अगर हम आगे कार्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं छांगुर बाबा की। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर नया खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा का पूर्वांचल में नेटवर्क है, इस बात का पता चला है। छांगुर के 4 करीबी पूर्वांचल में कराते थे धर्मांतरण। 2 साल पहले आजमगढ़ में भी केस दर्ज हुआ था। छांगुर बाबा के करीबी की बैंक डिटेल्स दी गई है। नवीन रोहरा की बैंक डिटेल ईडी को दी गई है। एटीएस ने नवीन रोहरा की बैंक डिटेल्स जो है वो ईडी को मुहैया कराई है। निबंधन कार्यालय से संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा गया है। श्रावस्ती में भी होगी छांगुर कनेक्शन की पड़ताल। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में जांच अब तेज हो गई है। तो बड़ी इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। छांगुर बाबा को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी हासिल हो रही है। छांगुर बाबा ने पादरी का भी इस्तेमाल किया है। नेपाल से सटे 7 जिलों में मिशनरीज से सांठगांठ की आशंका है। पादरी को पैसे देकर कमजोर वर्गों का ब्यौरा लेने की सूचना मिल रही है। आर्थिक मदद देकर बनाता था धर्म परिवर्तन का दबाव। तो ये बड़ी जानकारी हासिल हो रही है। छांगुर बाबा को लेकर पादरी से लेता था कमजोर वर्गों का ब्यौरा और उसके बाद उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, उन्हें पैसा देकर मोटिवेट करने की कोशिश, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश और धर्मांतरण के लिए इनडायरेक्टली मजबूर करने की कोशिश। तो पादरी का भी इस्तेमाल किया है, यह भी जानकारी मिल रही है। नेपाल से सटे 7 जिलों में मिशनरी से सांठगांठ की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक के बाद एक कई खुलासे छांगुर बाबा को लेकर। ईडी इन्वॉल्व हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां अर्जित कर ली हैं। इन तमाम पैसों से, धर्मांतरण के पैसों से विदेशों से फंडिंग हो रही थी। तो ईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व है और एटीएस भी लगातार इस मामले में एक के बाद खुलासे कर रही है। छांगुर बाबा रिमांड पर है, उससे पूछताछ हो रही है और ये देखा जा रहा है ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से योगेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं बलरामपुर से, और लालचंद लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सरकार काफी सख्त है, पहले ही साफ कर चुके योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद पुलिस जिस तरीके से इस मामले में एक के बाद एक खुलासे कर रही है, वाकई में ये ऐसा लग रहा है कि अभी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सामने आनी बाकी हैं। बिल्कुल आपको बता दूं कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण में सम्मिलित था और बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चलाता था, इसको लेकर जहां यूपी एटीएस की टीम उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं कई बड़े खुलासे भी होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब नेपाल के सटे जहां जिलों में भी नेटवर्क फैला हुआ था, तो वहीं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ था। क्योंकि आजमगढ़ में भी 25 मई 2023 में जो है 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा धर्मांतरण का दर्ज किया गया था। इसके साथ ही यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि जो श्रावस्ती है वहां पर भी जो है मदरसे के अंदर जो है धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि जो नेपाल है वहां पर भी कई ऐसे खाते मिले हैं जहां पर विदेशी फंडिंग आती थी, उसका जो है वहां से फिर पैसे जो है उत्तर प्रदेश को कन्वर्ट करके भेजा जा रहा था। यह भी बड़े खुलासे हुए हैं। यानी कि यह माना जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कोई भी शामिल होगा या कोई भी धर्मांतरण में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि यूपी एटीएस के साथ जो ईडी की टीम है वो भी इस पूरे मामले में छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एटीएस जहां पूछताछ कर रही है, तो वहीं देखिए छांगुर बाबा को बलरामपुर भी ले जाया गया था, उनसे पूछताछ भी की गई थी। इसके साथ और भी कई बड़े खुलासे लगातार होते हुए दिखाई दे। सबसे बड़ी यहां बात देखने को मिल रही है कि जो नीतू है, जो नसरीन, जो महिला उसके साथ रहती थी छांगुर बाबा के साथ, उसका जो पति है नवीन घनश्याम रोहरा, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तीनों व्यक्तियों की एक बड़ी संलिप्तता यहां पर पाई जा रही है कि जो मिशनरी स्कूल है उनका उदाहरण देके जो है लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके साथ ही जो पादरी हैं उनसे भी कई ब्यौरे लिए जा रहे थे। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो है उनका धर्मांतरण करने के लिए जो है पूरा ब्यौरा मांगा गया था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए कि जो दलित है, वंचित हैं या गरीब हैं, या ये कहा जाए कि जो धर्म परिवर्तन के नाम पर जो है लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा था, या ये कहें कि उन्हें पैसे का बड़ा लालच दिया जा रहा था जिससे कि उनका धर्मांतरण कराया जाए, इन तमाम चीजों पर जो है कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होगा
होगा, धर्मांतरण में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो आकाश में छुप जाए चाहे पाताल में छुप जाए। जी बिल्कुल, चलिए एक बार बलरामपुर का रुख कर लेते हैं। योगेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलरामपुर में लगातार जो है पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा, इसके साथ ही यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ लगातार जो है यहाँ पर छानबीन कर रही है। और बाबा को कल, छांगुर बाबा को उसके साथ लाया गया था, एटीएस के लोग आए थे और उसके घर ले जाया गया, जहां पर 45 मिनट तक उससे पूछताछ की गई, उससे 45 मिनट तक बातें की गई और वो तमाम उसके जो रहस्य लोग से वो तमाम चीजें निकालने की कोशिश की गई, जिसके जरिए ये पता चल सके कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा और कितना स्ट्रांग था। आपको मैं बताऊं तो जहां तक पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो है इसके पास से एक डायरी मिली है, इसके साथ ही एक लैपटॉप बरामद किया गया है, एक मोटी फाइल बरामद की गई है और इसके साथ कुछ और चीजें बरामद की गई हैं। इसके साथ ही इसकी जो किताब है सिराज तैयबा, उसको भी जो है बरामद किया गया है, जो उसने खुद छपवाई थी और जिसके जरिए ये धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलाता था और लोगों के ब्रेन वॉश करने का काम करता था। तो ये अभी तक एटीएस और पुलिस के सूत्रों से जो इनपुट मिल रहा है ये है। इसके साथ ही इसके जिला प्रशासन के द्वारा इसकी 5 जमीनों को जो यहाँ पर चिन्हित किया गया है उतरौला में, इसके साथ ही इसकी जिले में 25 प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है, जिस पर जो है जांच की जा रही है, निबंधन कार्यालय से जांच करवाई जा रही है और तमाम जिला स्तरीय टीम से उसमें जांच करवाई जा रही है। और ये चीजें जो है लगातार इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो बड़ा चल रहा था, क्योंकि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, इसके साथ ही नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन, इन तीनों लोगों ने मिलकर पिछले 5 से 6 सालों में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। जो व्यक्ति 7 से 10 साल पहले जो है साइकिल से चलता था, गली गली घूमकर अंगूठी और नग बेचा करता था, उसके पास न केवल इतनी बड़ी अकूत संपत्ति आई, बल्कि जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। मसलन कहा जा रहा है कि 1500 से अधिक हिंदू लड़कियों का इसने धर्मांतरण कराया। कल एक साहब मिले, उन्होंने तो बताया कि ये संख्या 15 से 20 हजार के आसपास है, जिसे वो जानते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो है इसका नेटवर्क था। और इसने पूर्वांचल समेत जो भारत नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र, इसके साथ ही अन्य प्रदेशों में भी इसके नेटवर्क थे। आपको मैं बताऊं, हरियाणा में एक एफआईआर पंजीकृत की गई है, एक लड़की ने एफआईआर पंजीकृत करवाई है, नाबालिग लड़की ने। और